ही एक ज़माना था। हमें खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल, बस आदि से भेजने की रीति नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा, ऐसा हमारे माँ बाप कभी नहीं सोचते। फिर भी उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास, फेल या ना पास, यही हमको मालूम था। परसेंटेज से हमारा कभी संबंध ही नहीं रहा। ट्यूशन लगाई है, ऐसे बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि हमको ढपोर समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पेटियों में किताब, कापियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कापी के ऊपर रद्दी पेपर की चिल चढ़ाते थे, और यह काम लगभग एक वार्षिक उत्सव या त्यौहार की तरीके होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी, क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है, ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरों को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितने घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़ जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता है यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारी दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार रखने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था, वो हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं और पिताजी ने भी दी ही नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकता भी बहुत छोटी छोटी सी थी। साल में कभी कभार एक बार मेले में जलेबी खाने को मिल जाती थी तो बहुत होता था, उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में ही कोई भी पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लिए गए पटाखों की लड़ को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ने रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी पता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया की असंख्य धक्के और डांट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा है। किसी को जो चाहिए था वो मिला, किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाली की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई,
और चूरन बेचने वाले कहाँ खो गए पता नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहें, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़ने देना, रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन क्या था हमें अच्छे से मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं और यही सोचें हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना था जो बचपन हर गम से बेगाना था।